दोस्तों, मैं फराज मलिक। इंटरनेशनल खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाइना और श्रीलंका की। उसके बाद बात करेंगे तुर्की की, क्योंकि हमारे देश के अंदर भी तुर्की के बहुत सारे चाहने वाले हैं। रजब तैयब एर्दोगान, उनके बहुत सारे समर्थक हमारे देश के अंदर भी मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त रजब तैयब एर्दोगान जो कुछ कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके ये कारनामे आपको ठीक ना लगे। ध्यान से पूरी रिपोर्ट देखना। लेकिन पहले बात अपने पड़ोसियों की कर लेते हैं। बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त हमारे पड़ोसियों के। कोई किसी वजह से परेशान है तो कोई किसी वजह से परेशान है। वैसे हमारे देश के अंदर चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के बढ़ने की काफी चर्चा हो रही थी, लेकिन अभी तक पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ा है। हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम इतने सारे रेट एकदम नहीं बढ़ाएंगे, हम बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तेल के रेट तो बढ़ेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि रेट ऐसे बढ़े जो आम जनता के लिए ज्यादा खतरा ना पैदा करे। लेकिन फिलहाल खबर श्रीलंका से आ रही है। श्रीलंका के अंदर इस वक्त अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। बहुत बुरे हालात है श्रीलंका के, बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। लेकिन इसी बीच खबर यह आ रही है कि लंका के अंदर जो भारत की पेट्रोलियम कंपनी है इंडियन ऑयल, लंका इंडियन ऑयल ने डीजल के दाम 75 रुपए बढ़ा दिए हैं और पेट्रोल के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। आपको पता है यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से कच्चा तेल बहुत महंगा हो गया है, 100 से ऊपर निकल गया है। तो श्रीलंका के अंदर 75 रुपए डीजल और 50 रुपए पेट्रोल महंगा हो चुका है। हालांकि आपको बता दें ये जो दाम बढ़े हैं वो श्रीलंकाई रुपीस में बढ़े हैं, यानी हमारे देश का 1 रुपया और श्रीलंका के 3 रुपए। इस हिसाब से आप जोड़ लें तो फिलहाल काफी ज्यादा महंगा वहां पर हुआ है। हमारे देश में फिलहाल अभी जैसे कि तैसा बना हुआ है। दूसरी खबर चाइना से आ रही है। 2019 में चाइना के अंदर कोरोना आया, 2020 में चाइना से कोरोना समाप्त हो गया। पूरी दुनिया में फैला लेकिन चाइना से समाप्त हो गया। अब एक बार फिर से खबर आ रही है। अब जहां एक तरफ दुनिया में शांति थोड़ी छाई हुई है, कोरोना खत्म हो रहा है, तो फिर चाइना से खबरें आ रही है कि 2020 के बाद सबसे ज्यादा केस कल चाइना के अंदर कोरोना के पाए गए हैं। और उसके बाद चाइना ने अब क्या करा है, लॉकडाउन लगा दिया है। बहुत सारी जगहों पर सख्त वाला लॉकडाउन जैसा 2019-20 में लगाया था वैसा ही लगा दिया है। और कहा यह जा रहा है कि यह वायरस फिर से फैल सकता है पूरी दुनिया के अंदर। तो चाइना ये कर क्या रहा है, अपने आप वायरस बनाता है, उसके बाद किस तरीके से लॉकडाउन लगाकर उसको काबू में कर लेता है। थोड़े दिन के बाद चाइना में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और पूरी दुनिया परेशान हो जाती है। तो खुदा खैर करे, इस बार जो वायरस आया है देखिए क्या कहर ढाता है चाइना वाला। अगली खबर पाकिस्तान से आ रही है। कल मैंने आपको खबर दी थी कि हमारी एक मिसाइल धोखे से पाकिस्तान के अंदर जाकर गिर गई। कहा यह गया भारत की तरफ से कि ये टेक्निकल फॉल्ट था, जिसकी वजह से धोखे से ये मिसाइल छूटी और पाकिस्तान के तकरीबन 124 किलोमीटर अंदर जाकर वो गिर गई। ये घटना 9 मार्च रात 6:43 की थी। पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगा रहा था भारत के ऊपर कि भारत ने कुछ छोड़ा है, लेकिन भारत की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा था। फिलहाल 2 दिन के बाद भारत ने इस बात पर अपनी गलती मानी कि धोखे से वो छूट गई थी। अब जब भारत ने अपनी गलती मान ली तो उसके बाद पाकिस्तान थोड़ा सा और ऊपर चढ़ गया और पाकिस्तान की तरफ से अब कुछ और कहा गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से पहले यही कहा जा रहा था कि भारत ने जो मिसाइल छोड़ी है इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जब भारत ने गलती मान ली तो उसके बाद पाकिस्तान ने सवालों की झड़ी लगा दी है। क्या कुछ कहा है जरा देखिएगा। पाकिस्तान ने कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, पूरी जांच होनी चाहिए, दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं, ऐसे कैसे आपने हमारे ऊपर गलती से मिसाइल दाग दी, आपको कुछ बातों के जवाब देने पड़ेंगे। वो कौन कौन सी बातें हैं? 7 बातें कही पाकिस्तान ने, सुनिएगा। पहली बात यह है कि गलती से चल जाने वाली मिसाइल या फिर इस तरह के हालात आगे ना हो, इसे रोकने के लिए भारत सरकार के पास क्या उपाय है वो हमें बताए। पहला सवाल पाकिस्तान ने यह किया। दूसरा सवाल किया कि पाकिस्तान में कौन सी मिसाइल गिरी और इसकी क्या क्या खासियत थी, यह पूरी जानकारी भारत सरकार हमें दे। वैसे कल मैंने जब आपको यह खबर बताई थी तो उसमें दैनिक भास्कर ने यह लिखा था कि जो मिसाइल वहां पर गई थी वो ब्रह्मोस मिसाइल थी, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि भारत हमें जानकारी दे। तीसरा सवाल पाकिस्तान ने यह किया कि जो मिसाइल गलती से फायर हुई वो पाकिस्तान की सीमा की ओर ही कैसे मुड़ी, कहीं और भी तो मुड़ सकती थी। चौथा सवाल पाकिस्तान ने किया कि मिसाइल में अगर सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मैकेनिज्म था तो वो तकनीक काम क्यों नहीं आई। पांचवा सवाल कि मिसाइल फौज की गलती की वजह से फायर हुई या किसी और की गलती थी। छठा सवाल पाकिस्तान ने किया कि मिसाइल के नियमित रखरखाव की वजह से भारत उन्हें क्या इस तरह की फायरिंग के लिए तैयार रखता है। सातवां सवाल पाकिस्तान ने किया, जब तक पाकिस्तान ने नहीं बताया तब तक भारत ने इसकी जानकारी क्यों नहीं दी, आखिर भारत ने पहले ही इसे स्वीकार क्यों नहीं किया। पाकिस्तान का कहना है कि भाई जब हमने कहना शुरू किया कि भाई भारत से कोई चीज हमारे अंदर आई है
तब भारत ने हमें जानकारी दी, पहले क्यों नहीं बताया कि भाई गलती से छूट गई मिसाइल। तो पाकिस्तान ये उंगली कर रहा है भारत की अब, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से पाकिस्तान को इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। वैसे जब गलती मान ली, हो जाता है भैया टेक्निकल फॉल्ट, लेकिन पाकिस्तान को लग रहा है कि ये जानबूझकर भारत ने छोड़ी है, और उसका रुख हमारी तरफ ही क्यों था, पाकिस्तान ये जानना चाहता है। देखते हैं भारत सरकार पाकिस्तान की इन बातों को सीरियस लेता है और कुछ जानकारी देता है और इसके सवालों के जवाब देता है या नहीं देता है। वैसे परमाणु बम की धमकी दे रहा है पाकिस्तान। चलिए अगली खबर तुर्की से आ रही है। यह खबर देखिए, हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरी लग जाए, कोई बात नहीं, बुरा मानते रहना। देखिए बहुत सारे लोग रजब तैयब एर्दोगान को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि रजब तैयब एर्दोगान जो है वो पूरे दुनिया के मुसलमानों के रहनुमा हैं, मुसलमानों के हक की आवाज है, मुसलमानों के लिए हक की आवाज उठाते हैं। क्योंकि फिलिस्तीन वाले मैटर पर भी आपने देखा होगा कि रजब तैयब एर्दोगान काफी ज्यादा आलोचना कर रहे थे इजराइल की, इजराइल को धमकियां भी दे रहे थे और कुछ ये भी कह रहे थे दूसरे मुस्लिम देशों से कि आप लोग आए आगे बढ़कर और इजराइल का सामना करें। इजराइल को धमकी दे रहे थे, बड़ा पसंद आ रहे थे रजब तैयब एर्दोगान। लेकिन पता है अब वही रजब तैयब एर्दोगान क्या कर रहे हैं, जिस इजराइल को वो अपना दुश्मन मान रहे थे क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन के बेगुनाह मुसलमानों पर जुल्म करता है, लेकिन तुर्की कभी आगे आकर इजराइल से नहीं लड़ा, बस बयानबाजी में ही वो अपना दुश्मन उनको मान रहा था। लेकिन अब वही इजराइल रजब तैयब एर्दोगान का बहुत पक्का दोस्त बन गया है। रजब तैयब एर्दोगान से मिलने इजराइल के राष्ट्रपति तुर्की पहुंचे हैं और तकरीबन 17-18 साल के बाद ऐसा हुआ है जब इजराइल का कोई राष्ट्रपति तुर्की के अंदर गया है और रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ा गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत भी किया है। यह सब पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि इस वक्त तुर्की का जो रुपया है वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। अमेरिका ने थोड़ी सी चूड़ी कसी तुर्की की, जिसके बाद तुर्की ने इजराइल से दोस्ती कर ली। इजराइल के राष्ट्रपति तुर्की में गए, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया, उनको घुमाया गया और रजब तैयब एर्दोगान ने बहुत सारी उनसे डील्स भी की हैं। तो अब आप यहां पर किसको सही मानेंगे, किसको गलत मानेंगे? बहुत सारे लोग हैं उनको चाहने वाले, मैं जानता हूं कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगेंगी, लेकिन जरा मेरी बातों को बुरा मानने से पहले यह सोच लेना कि जो इजराइल बेगुनाह मुसलमानों के ऊपर जुल्म करता है तब आपको बुरा लगता है। जानता हूं आपको बुरा लगता है, लेकिन अब वही आपके चाहने वाले से दोस्ती कर रहा है। मुसलमानों को मानने वाला दुश्मन आपके चाहने वाले से दोस्ती कर रहा है और आपका चाहने वाला भी उनसे दोस्ती कर रहा है। तो अब आप किसको गलत कहेंगे और किसको सही कहेंगे? देखिए मैं हमेशा से आप लोगों से एक बात कहता चला आया हूं, ये दुनिया जो है ना, दुनिया ये मतलबी है। यह कोई किसी का यार नहीं होता और ना ही कोई किसी के लिए आवाज उठाता है। रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर भी बहुत जुल्म होता है, चाइना करता है, लेकिन तुर्की बिल्कुल खामोश रहता है। वो जबकि कह रहे हैं कि हमें अपने अंदर जगह दे दो, लेकिन तुर्की उनको बसाने को भी तैयार नहीं होता है। बहुत सारे झोल हैं, हर कोई अपनी अपनी में लगा रहता है, हर कोई अपनी कुर्सी बचाना चाहता है, हर कोई अपना फायदा चाहता है, इसीलिए शायद अपने आप को दुनिया की नजर में वो हीरो बनाने पर लगा रहता है। तो फिलहाल अब आपकी मर्जी है, आप जो भी समझें, आप उनको प्यार करते रहें। मेरा काम था खबर बताना, आपको बता दिया। अगर मैं उनसे नफरत करूंगा या मोहब्बत करूंगा तो मुझे क्या फायदा? कुछ नहीं है ना, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।